व्हाट इज फॉर्म 15H। ये फॉर्म 15H क्या होता है, इसे कौन भरता है, इसको भरने के क्या फायदे हैं, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता इंडियन टैक्स अपडेट और सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह जानकारी हम लोग दे रहे हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जहां पर आपको मिलेंगे हजारों ब्लॉग्स जो आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, फॉर्म 15H के बारे में आपने काफी सुना भी होगा, तो चलिए जानते हैं कि भाई आखिर फॉर्म 15H होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं और इसे कौन भरता है। तो द फॉर्म 15H is an Indian tax declaration form that is used by individuals who are eligible to receive interest income without deduction of TDS। तो दोस्तों, फॉर्म 15H जो होता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। क्या है वो? एक डिक्लेरेशन फॉर्म। तो सबसे बड़ी बात कि ये टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है और इसे भरता कौन है? वो भरता है इसको इंडिविजुअल। कौन भरेगा इसको? इंडिविजुअल हु आर एलिजिबल टू रिसीव इंटरेस्ट इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। जो कि एलिजिबल हो जाता है अपनी इंटरेस्ट इनकम को, बेसिकली भरा किसके लिए आता है? इंटरेस्ट इनकम को बिना टीडीएस के, कि भाई उसकी जो इनकम है वो उस पर टीडीएस ना लगे। इट इज प्रिलिमिनरी एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन्स एज 60 ईयर्स और एबव एंड इंडिविजुअल्स हु दोज टैक्स लायबिलिटी इज निल। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पहली बात कि वो सीनियर सिटीजन हो और इंडिविजुअल हो, और दूसरी चीज उसकी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो? निल हो। निल का मतलब उसकी कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए फॉर्म 15H को मैं आपको एक थोड़ी सी बात क्लियर करूँ कि फॉर्म 15H क्या है कि देखिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, 60 साल से ऊपर के हो गए, ज्यादा इनकम उनकी होती नहीं है, जितना पैसा आता है वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, उस पर इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटने लगता है। अब सपोज कि उनकी इनकम ही इंटरेस्ट की इनकम है और वो इनकम उनकी 1.5 लाख रुपए बनती है या 2 लाख रुपए बनती है, यानी कि बिलो जो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, उससे कम आपकी इनकम बन रही है। अब टैक्स तो देना नहीं है, अब टीडीएस कट गया उस पर 10% का इंटरेस्ट के ऊपर, तो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है कि जो पैसा उनको मिलना चाहिए, अब उनको आईटीआर भी फाइल करनी होगी, पैसा भी उनको टीडीएस कट के मिल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फॉर्म 15H को वो फाइल कर देते हैं। फॉर्म 15H में वो डिक्लेरेशन देते हैं कि भैया मेरी जो इनकम है ना वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, मेरी उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, और इसलिए आप मेरा जो फॉर्म क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट है उस पर भी आप टीडीएस मत काटिए। तो क्या है ये? व्हेन एन इंडिविजुअल सबमिट द फॉर्म 15H टू द डिडक्टर, यूजुअली यूजुअली किसको देते हैं? बैंक को। इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जाता है, नॉर्मली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। दे आर डिक्लेयरिंग दैट their estimate total income for the financial year is below the taxable limit and therefore they are not liable to pay any tax on the interest income by submitting। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म द इंडिविजुअल रिक्वेस्ट टू द डिडक्टर नॉट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप मेरे जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर टीडीएस मत डिडक्ट करो। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं? No TDS deduction. The deductor, such as bank, will not deduct any tax at source on the interest income mentioned in the form। तो जो जब आपने फॉर्म 15H भर दिया तो आपने जब बैंक को उसे दे दिया, तो बैंक क्या क्या करेगा, जब आपको इंटरेस्ट देगा ना तो उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। दिस मीन्स यू विल रिसीव द इंटरेस्ट इनकम इन इट्स एंटायरली विद विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा वो विदाउट टैक्स डिडक्शन आएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि 15H आपने दिया लेकिन आपकी फिर भी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो क्या होगा? तो
It is important to note that even if you submit the Form 15H and no tax is deducted at source, you may still have a tax liability if your total income exceed the basic exemption limit for the financial year. अब सपोज आपने जब आपने शुरू में आपने इंटरेस्ट के लिए दिया, आपने सोचा कि यार मेरी कोई खास इनकम नहीं होगी, अपने 15H आपने सबमिट कर दिया था। अब साल के बीच में आपके पास कोई एक ऐसी इनकम आ गई कि जिससे आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए या जो 5 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको उसने क्रॉस कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई क्या करें, हमें टैक्स देना है नहीं देना? तो नहीं भैया देखो, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। 15H पे ठीक है, बैंक ने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन करेंगे और आप उसका टैक्स जमा कराएंगे। जैसा कि एलिजिबल, अगला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनको लगता है कि भाई मेरी इनकम, देखिए यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये नहीं है कि होगी ही होगी, अगर लगता है तो फिर उन्हें भरने की जरूरत नहीं है। पेनल्टीज, यदि देखो अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देकर के 15H करोगे तो आपके ऊपर कल को पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि सपोज आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, फिर भी आप टीडीएस बचाने के लिए आप 15H फाइल कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाकर के इस पूरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, और 15H से रिलेटेड हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिनको आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि फिर भी यदि आपके अंदर कुछ डाउट है, कोई मन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।